ओम हरि 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 ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 हरि हरि ओम। आरा वाले, आज तुम्हारी तपस्या फली है और वसंत ऋतु का प्रारंभ दिवस है। 18 तारीख, 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक वसंत ऋतु। प्रकृति के फूल खिलेंगे, हृदय भी खिलेगा, ऐसी वसंत ऋतु शुरू हुई है। इन दिनों में 25-30 नीम के पत्ते, 2 काली मिर्च चबा के खाए 15-20 दिन, चर्म रोग कभी होगा नहीं। पेट की खराबी होगी तो भाग जाएगी, डायबिटीज जल्दी आएगी नहीं। बैठो आरा वाले, अब रेलगाड़ी चलाऊंगा और तुम्हारी नजीक से मुलाकात करूंगा। एक गोड़ सा जो है, ए भगत, नारायण हरि। ये वसंत ऋतु का दूसरा तोहफा यह है कि वसंत ऋतु में होली के दिनों में 20 दिन बिना नमक का अथवा कम नमक वाला भोजन करे, निरोग रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेगी। और इस वसंत ऋतु में कमजोरी है तो मिटाने का तरकीब है। खजूर के 4 दाने भिगा दे रात को, खून बढ़ाएगी, वीर्य बढ़ाएगी, कांति लाएगी, कब्जियत मिटाएगी, बलवर्धक है खजूर। लेकिन होली तक ही खाए, होली के बाद नहीं। बच्चों को 2 दाने, बड़ों को 4-5। हाँ, मजबूत रहेंगे। अब दिन में गर्मी, रात को ठंडा, ये मौसम शुरू होगा वसंत। तो ठंडा गरम में शरीर में जो सर्दियों में कफ जमा था, थोड़ा मोटापा था, वो थोड़ा पिघलेगा, भूख कम होगी। तो इन दिनों में भारी चीजें नहीं खाएं, ज्यादा घी, तेल, चिकना, चपाटा, जैसे सर्दियों में खाते थे लड्डू खा लो। अब लड्डू खाओगे तो लड्डू खाने के दिन गए। अब जो मोटी मोटी आंटियां हैं ना, तो मोटापा दूर करना है तो तुलसी की, होम्योपैथी तुलसी की 1-2 गोली सुबह चूस लेवे, 1 आध शाम को, मोटापा ठीक हो जाएगा। और पतले हैं तो पतलापना ठीक होकर अनुपातित वजन हो जाएगा। और बच्चों को भी ऋतु परिवर्तन में साल में 3 बार तकलीफें होती हैं, उनको भी 1-1 गोली दे देंगे तुलसी की सुबह शाम, बच्चों की तकलीफ गायब। डॉक्टरों के पास जाओ तो 25-50-100 रुपए ऐसे ही लग जाए, वो तो 1 रुपए की गोली में सारा साल बच्चे की सुरक्षा हो जाएगी। ये तो हो गई तबीयत की बात। लेकिन अब
अपनी बात करूं। तबीयत तो शरीर की होती है, आत्मा की तबीयत नहीं होती। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये 6 विकार शरीर के साथ लगे। जन्म, मृत्यु, बढ़ना, बीमार होना, विघ्न बाधाओं में जूझना, ये शरीर के साथ लगा है। आत्मा अमर है। इस अमर आत्मा का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर सत्संग नहीं सुना वो अभागा है, चाहे बड़ा राजा क्यों न हो, बड़ा राष्ट्रपति क्यों न हो। शास्त्रकार कहते हैं राजा नृग मरने के बाद किरकिट बन गया, राजा अज मिथिला नरेश मरने के बाद सांप बन गया, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका गया कई बार, उसके यशगान करने वाली संस्थाओं को देखा। मानवतावादी आदमी था, अच्छा था, लेकिन ईश्वर के साथ नाता जोड़ने वाला सत्संग ज्ञान नहीं था, तो मरने के बाद प्रेत होके बेचारा घूम रहा है अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में। वहां की खबरों के अनुसार बताता हूं। ऐसे ही इटाली का राजा मुसोलिनी अभी भी प्रेत होके घूम रहा है, बड़ा होशियार था, तभी तो राजा रहा। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला और मारा गया, अभी प्रेत होके भटक रहा है झील के किनारे। उसका विस्तार से मैंने वर्णन भी किया है कैसेटों में। तुलसीदास जी कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई। जो मनुष्य जन्म पाकर जन्म मरण के सागर से नहीं तरता, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति। वो कृतघ्न है, माँ का यौवन नाश करने वाला अभागा है, मंदमति है, आत्महन अधोगति जाए, आत्महत्यारा है, अधोगति को जाएगा। पशु तो अधोगति से ऊपर आ रहे हैं भोग के, और ये मनुष्य सत्संग के बिना मनुष्यता से फिर नीच योनि में जाएगा, तो अधोगति हुई ना। मैं तो आरा समिति वालों को 10 बार शाबाश दूंगा कि कैसे भी हाथाजोड़ी करके एक सत्र का सत्संग लाकर तुम्हारा भला करने में सफल हुए माई के लाल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। इंदिरा गांधी जिनके चरणों में मत्था टेकती थी, वो आनंदमयी माँ अपने आश्रम में आई थी। मैं भी उनके आश्रम में रहता हूँ, जाता आता हूँ। वो पटना का राज परिवार भी उनको मानता है। उन्होंने कल भी मेरे को बताया कि बाबा ये माता जी यहाँ रहती थी हमारे पास आके। वो इंदिरा गांधी की गुरु जहाँ मत्था टेकती थी वो हरि बाबा। हरि बाबा कहीं जा रहे थे, यात्रा करते थे, रास्ते में एक किसान पर उनकी नजर पड़ी, वो हल खेड़ रहा था। बाबा तो बाबा होते भाई। आ गई रहमत, किसान के पास गए, बोले भाई दोपहर हो गई है, अब थोड़ी देर आ जा, हरिनाम कीर्तन करते हैं। अरे बोले बाबा आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। आप तो रोटी मांग के खा लोगे, मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। ये हल छोड़ के तुम्हारे साथ कीर्तन करूंगा तो मेरा क्या होगा। बाबा ने कहा देख भैया तेरा हल मैं जोतता हूँ, तू थोड़ी देर हरिनाम ले, हरि ओम प्यारे ओम, हरि ओम, ऐसा कर ले।
अरे बोले बाबा आप अपने रास्ते जाओ, काहे को मुझे परेशान कर रहे हो? अरे बेटे परेशानी तो तब है कि जब हरि से विमुख होते हैं। ऐसा करके बैल की नाड़ ले ली हाथ में रस्सी, और जो हल था उसका डंडा पकड़ा। अब बाबा ने वो पकड़ा और उसको बोला तो यहाँ हरि ओम हरे राम हरे नाम ले, मैं तेरा हल हाँकता हूँ। अब बाबा का ऐसा जादू चल गया। अच्छा बाबा तो क्या बोलना है? बोले हरि ओम हे हरि हरि हरि, जैसा भी आए हरि हरि हरि, ये 2 शब्द नाम लेंगे ना तो अभी अभी तेरा मंगल हो जाएगा। जो पाप हर ले हरि, हर समय साथ सहकार दे वो हरि, हर दिल में जो बसा है वो हरि। हरति पातकानि इति हरि, हरति दुखानि इति हरि, हरति शोकानि इति हरि। हरि की महिमा अपरंपार है बेटे, खाली तू महिमा सुन न सुन, खाली हरि 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 कर। आप जरा करो ना, हरि 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 करो तो हरि 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 ओम हरि। अब महिमा तो क्या, आपको अभी अभी उसका चमत्कार मिलेगा। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि, अब सुनो बात। उस किसान ने थोड़ी देर तो हरि का नाम लिया, लेकिन निर्दोष था, ज्यादा बेईमान कपटी छली नहीं था। उसके पाप तो हरि ने हर लिए और उसको जोर जोर से हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूमने लगा और आंखों से आंसू आने लगे और नृत्य के साथ ऐसा तो पावन हुआ कि उसकी बुद्धि में, बुद्धिदाता का ऐसा तो दिव्य प्रभाव आया कि वो किसान बाबा के हाथ से बैलों की रस्सी ले ली और बाबा के चरण पकड़ के फुट फुट के रोने लगा। बाबा 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 बाबा। बोले क्या है बेटा? बोले बाबा बाबा। और ऐसा तो प्यारा प्यारा माहौरा हो गया कि आसपास के लोग दौड़ दौड़ के आए। बोले क्या है, पागल हो गया क्या? बोले हाँ मैं पागल हो गया हूँ, गल को मैंने पा लिया है, कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जाए। मैं तो बाबा का पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करते वाले को भी सम्मानित बना दिया। बाबा 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 बाबा। उसका चेहरा देखकर दूसरे किसान भी हंसने लगे। अरे हंसते क्या हो गया रे, बोलो हरि बोल हरि बोल। वो किसान भी बोले हरि बोल हरि बोल। सारा टोला हरि ओम हरि बोल हरि ओम।
ऐसे करते करते जो रंग लगा महाराज, वो रंग तो ऐसा लगा कि कबीर जी बोलते हैं, साहेब है मेरो रंग रेज, ओ साहेब मेरा हरि। जो हर दिल में रहता है उस परमात्मा के 1000 नाम में से एक नाम है हरि। जो पाप हर लेता है, दुख हर लेता है, अपनी कृपा भर लेता है, हरदम रहता है, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो भगवान का नाम हरि है। तो ये हरि के नाम से वो पूरे किसान तो आसपास के इकट्ठे हुए, लेकिन गांव का गांव। अब आज तक जो अतिवृष्टि होती थी, अनावृष्टि होती थी, गांव में झगड़े होते थे, शराब ये वो मार काट का भी होती थी, सारे ऐब चले गए। हरिपुर गांव बन गया। हरिपुर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन को जा रहे थे, भक्त मंडल साथ में था। हरि ओम हरि बोल करते करते उनको भी आ गई दया एक धोबी पर। धोबी कपड़े धोवे न नदी के किनारे, आपको तो पता है। संत के हृदय में आ गई दया। अरे बोले इसमें शक्ति जाता है। हरि ओम हरि ओम। अरे बोले बाबा ये हरिओम हरिओम माफ करो, हमें तो अपने बच्चों की रोजी कमाना है, हम हैं धोबी। मैं तो नमाज पढ़ने भी नहीं जाता हूँ और तुम्हारा हरिओम हरिओम मैं करूंगा। बाबा रास्ता नापो रास्ता। बाबा ने कहा रास्ता नाप के यहाँ पहुंचाऊं बेटे। तो मैं हरिओम हरिओम करूंगा तो मेरे कपड़े कौन धोएगा? बोले ला मैं देते। हरिओम बाबा करे हरिओम, वो ऐसे करे हरिओम हरो साज बजे हरिओम 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 हरिओम। किसी पड़ोसी धोबी ने जाकर उसकी औरत को कहा कि तेरा तो कसम गया, वो हिंदू साधु का चेहरा बन गया है। हरि ओम हरि ओम। बोले खुदा कसम, बोले खुदा की कसम, मेरे अब्बा जान की कसम। हाय माइयों को ले आ रहे, खाला तू आ, जुमेदा तू आ, फलानी तू आ। सॉरी माइया। कुछ मर्द पहुंचे, हे गफार के अब्बा, हे गफार के अब्बा। बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे क्या हंस रहे हो, क्या हो गया है? अरे बोले बड़ी खुशी है। क्या खुशी है? कपड़े धोना है कि वो बाबा तो हरिओम हरिओम करके कपड़े धो रहा है और तुम ये ढोल धमाकों के साथ झूम रहे। ऐसा करके औरत ने हाथ पकड़ा तो हाथ के सात्विक वाइब्रेशनों से वो औरत भी बोले हरिओम 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 हरिओम। और उसकी बहन थी, अरे तू क्या कर रही है? जुबेदा तेरे को क्या लगा? ऐसा करके बहन को पकड़ा, बहन ने तो वो भी लगी। फिर उसके पति ने उसको पकड़ा, वो भी लगे, ऐसे लगे बोले हे भगवान का नाम। सतयुग में तो 12 साल सत्य व्रत तपस्या करे तब कुछ मिले, त्रेता में तप करे, द्वापर में यज्ञ करे, ईश्वर उपासना करे। लेकिन कलयुग में तो खाली हरि ओम हरि ओम। ऐसा काम बन जावे, एक तो हरि का नाम है, दूसरा नारायण का नाम है, तीसरा ओमकार नाम, चौथा राम जी का नाम है। ये ऐसे नाम है कि भाई जापक का तो पाप ताप ऐसे हर लेते हैं कि सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बीमारियां कैसे भागती। तो मेरे को तो उस भगवान के नाम की महिमा का थोड़ा सा पता है, पूरा तो मैं क्या करूंगा पता। तो मैंने तो हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान,
लगभग बहुत सारे राज्यों में, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, जहाँ भी गरीबी है और हमारी समिति या आश्रम है, वहाँ गरीब लोग आ जाए 8, 9, 10 बजे हरिओम हरिओम कर 12 बजे उनको भोजन मिल जाए, 12-1 के बीच, फिर एक आध दिन 1 घंटा 2 घंटा भले आराम करे, फिर टीवी में सत्संग देखे और बाद में हरिओम हरिओम 40-40 रुपया ले जावे। ओ मेरे पैसे खूटते नहीं और उनकी भक्ति खूटती नहीं। कहीं 25 आदमी, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 500, कहीं 200, सबको मिल जाता है। आओ भजन करो, भोजन करो और रोजी पाओ। अरे बाबा हमारे को फलानी बीमारी थी, हम ठीक हो गए। मेरे दारू की आदत थी, मैं ठीक हो गए। बुढ़ापे में छोरे घर से निकाल रहे थे, अब तो छोरे भी रख रहे हैं क्योंकि डोकरा 40 रुपया ले आता है, बुढ़िया 40 रुपया ले आ रही है। अब तो हमको घर में भी खूब रख रहे। अरे हरि जब अपने दिल में रख दिया तो घर में रखने वाले तो नाक रगड़ेंगे ही ना। बहुत लाभ होता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। अगर तुम ठान लो या हम ठान ले, या आधा घंटा 1 घंटा अपन वो करें ना, तो ये हाल हो जाएंगे जो बंगाल में वो गौरांग चैतन्य महाप्रभु कभी बंगाल में कीर्तन करते थे। फुलिया गांव में उन्होंने कीर्तन जमाया, नदी भी पास में थी, कुटिया वटिया थी। हिंदू तो हरिओम हरिओम करे, लेकिन मुसलमान भी लग गए। आनंद आता है, रोग मिटते हैं, पाप मिटते हैं, प्रत्यक्ष फल होता है। कई मुसलमान युवकों ने तो अपना नाम हरिदास रख दिया, हरि भक्त, हरिदास, हरिप्रिय, हरिओम। तो वहां का फुलिया गांव का गुराई काजी था, वो बड़ा कट्टरवादी था। उसने देखा कि मुसलमान लड़के ने अपना नाम हरिदास रख दिया, उसको बुलाया, बोले है काफरों के साथ हरिओम हरिओम करता है, कल में नमाज पढ़ता नहीं और हरिओम हरिओम वालों के साथ घूमता है, ये सब छोड़ दे। बोले ये अब छूटेगा नहीं। बोले मैं तेरी खाल उतरवा दूंगा। बोले आप मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा करा दो, लेकिन वो हरिनाम छूटेगा नहीं। काजी साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, मेरे मुंह लगता है। बोले मैं सत्य कहता हूं, आपको जो करना है कर लो। मुल्कपति न्यायाधीश गोराई काजी के कहने में चलता था, नवाबी शासन था, अंधाधुंधी थी, पब्लिक राज नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोराई काजी के यहाँ केस चला, तारीख पर तारीख 2-4 डालकर आखिर सुना दिया कि आज जजमेंट है। तू हरिओम बोलना छोड़ दे, वरना तुझे मृत्यु दंड सुनाने को कोर्ट मजबूर है। और मृत्यु दंड भी ऐसा कि ये 22 बाजार से बैत मारते मारते तुझे ले जाएंगे। बोले चाहे बैत मारो चाहे डंडे मारो, लेकिन मैं हरिनाम तो नहीं छोड़ सकूंगा। मुल्कपति न्यायाधीश भी कट्टरवादी का दोस्त था। सेशन कोर्ट आदेश जारी करती कि ये इस्लाम की तौहीन है, इस्लाम धर्म का अपमान करने वाले इसको बैत मारते मारते फुलिया गांव की 22 बाजार से ले जाया जाए, जब तक जिंदा हो तब तक बैत लगाया जाए। मर जाए तो इसे हिंदुओं के शमशान में न लिया जाए,
और मुसलमान के कब्रिस्तान में भी इसे न लिया जाए, मर जाए तो इसे नदी में फेंक दिया जाए, आदेश का पालन हो। अब एसपी, एसएसपी, डीएसपी जो भी है वो तो बेचारे न्यायालय की बात माने। वो हरिदास मुसलमान लड़के को एक कच्छा पहनो, बाकी कपड़े उतारे, और बेत वाले ने बेत घुमाया, तब वो हरिदास बोलता है तुम बेत तो मारोगे लेकिन बोलो हरि ओम, हरि बोल। अबे हम हरि बोले, कैसा पागल है, हरि बोल हरि बोल। हम नहीं बोलने वाले हैं, हरि बोल हरि बोल। नहीं बोलने वाले तो भी बोल रहे, देखो आप, हरि बोल हरि बोल। एले बोले हाँ लगाओ, लेकिन प्यार से हरि बोलो, प्यार से हरि बोलो। प्यार से भी नहीं बोलेंगे, गुस्से से भी नहीं बोलेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये ले ले हरि बोल हरि बोल। बोले कोई बात नहीं, दूसरा भी तुम लगाओगे लेकिन हरि बोल के लगाओ ना। अरे हरि बोल के काहे को लगाएंगे, ऐसे ही मारेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि ओम हरि बोल। तेरे को तो मृत्यु दंड है क्या, हमारे वर्दी उतरवानी है, हमारे बाल बच्चे हरि बोल हरि बोल। ए हरि बोल हरि बोल। ए बोले कोई बात नहीं, प्यार से हरि बोलो। अरे प्यार से हरि बोले नहीं, प्यार से न गुस्से से हरि बोलने वाले नहीं, हम नहीं बोलने वाले, बोल तो रहे। ऐसे 5-6 बैत लगे तो एसपी डीएसपी बुद्धिमान तो होते ना, पुलिस के ऑफिसर, देखते कि इसको बैत लग रहे, निशान तो है, पीड़ा तो होती होगी, लेकिन चेहरे पर खुशी किस बात की, आंखों में चमक किस बात की। उसका हाथ पकड़ के ले गए, बोले तुझे अल्लाह का कसम है और हरिओम की भी कसम है, तू जिसको भी माने, तेरे को बैत तो लग रहे, लेकिन चेहरे पर तेरे को खुशी किस बात की, आंखों में चमक किस बात की, हंसी किस बात की है। बोले हंसी इस बात की है कि सिपाही बोल रहे हैं हमारी बोल हरि बोल नहीं बोलने वाले, तू ही बोलता रहे हरि बोल हरि बोल, हरि ओम हरि ओम हरि बोल। इस बहाने भी हरि का नाम ले रहे, उनका भला होगा, इस खुशी से मैं खुश हूँ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। आप खेत में जाओ और प्रेम से बीज बो, तभी भी उगेंगे। गुस्से में बीज फेंको तो भी बीज को तो उगना है। ऐसे भगवान का नाम लोगे ना तो मन पवित्र होना है, पाप कटने हैं, भाग्य की रेखाएं बदलनी है, घर के झगड़े भागने हैं, और मरने के बाद हरि के धाम में जाना है। मेरी नानी मर गई थी, मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे। वो शमशान में ले गए, लकड़ियों के ऊपर रखे और नानी हिली, अरे भूत भूत क्या, रस्सी काटी, नानी उठ खड़ी हुई, पैदल चल के आई। मेरी नानी आशाराम बापू की नानी। तुमको ही क्या हो गया, मर गए थे। मरते समय 4 तकलीफें होती है, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई कुछ तकलीफ। तुमको क्या हुआ, बोले मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मरते समय दूसरी तकलीफ होती है, कोई पाप किया है तो जलता है कि मैंने ये पाप किया, अब मेरा क्या होगा, तपन होती है। औरंगजेब अपने को पीट रहा था कि मैंने शरमत फकीर की हत्या कराई, मैंने अपने भाई की जान ली, मैंने अब्बा जान को जेल में डाला। ऐसा कुछ, बोले मेरे तो ऐसा कोई पाप था नहीं। तो मरते समय तीसरी बात है कि जिसमें तुम्हारी प्रीति है उसकी याद आती है। इस देश का नाम अजनाब खंड था, भरत ने सुंदर राज्य किया तो नाम भारत पड़ा, और मरते समय भरत ने हिरण का चिंतन किया तो दूसरा जन्म हिरण का मिला। तो बोले मेरा तो कोई चिंतन नहीं था। एलिजाबेथ मरने पड़ी तो बोले मेरे को जीवित रखो, मरने के बाद मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, प्लीज मेरा सब धन ले लो, मेरा राज ले लो, मेरे को 1-2 घंटा जीवित रखो।
लेकिन वो ऐसे करते करते ही मर गई। तो 4 तकलीफें मरते समय होती है जो सत्संग नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरी नानी को एक भी तकलीफ नहीं हुई और मरी और फिर जिंदी हो गई। तो बोले तुमने क्या देखा? बोले मैं मर तो गई, फिर देखा नरक, और नरक में जो निगुरे लोग है, सत्संग नहीं सुनते हैं और ऐसे वैसे हेरा फेरी के काम करते हैं, उनको खूब पिटाई होती थी और यमदूत उनको खूब सेकते थे, अग्नि में धकेलते थे। लोहे की सलाखों जैसी चुभे ऐसे भाले जैसे स्त्री से आलिंगन कराते, और स्त्रियां जो व्यभिचारिणी होती थी पुरुषों से आलिंगन कराते थे लोहे के तपे हुए, ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला कि मुझे इधर काहे को लाया ये नरक में? मैंने तो मंत्र लिया है, और जो गुरु मंत्र लेता और सत्संग सुनता उसको नरक नहीं हो सकता है, मैंने कथा में सुना है। तो यमदूतों का जो स्वामी है यमराज बोले भाई तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में सैकड़ों है, पूरा नाम लो। बोले हेमी बाई पहुमल। बोले पहुमल फहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या नाम है? बोले प पे है। तो पहलाज राय? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। पेरूमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। तो भाई बोल देने? बोले भैया हम लेते नहीं है ना, आप बोलो। यमराज ने कहा भाई अपने धर्म पर अडिग है, सच्ची है। नाम लेते लेते बोला हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ तो। हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने डांटा कि हेमी बाई पहुमल को लाना था, प्रेमचंद को लाए। पहले पुष्करना पापी को लाना था तो तुम सत्संगी को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। जाओ वापस छोड़ के आओ। तो मैं जिंदी हो गई। 39 साल जी मेरी नानी। मैं बच्चों को सारस्वती मंत्र देता हूँ। 5 साल के बच्चे ऐसे चमत्कार करते हैं कि दुनिया उनको जाने। हेल्दी वेल्दी है कुछ। विद्यार्थियों को मंत्र देता हूँ। भगवान के नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि आप देखते रह जाओ। कहाँ है? टीवियां लगी है, हेल्दी लगी है। जो बच्चे आए हैं ना, मैं बच्चों की जिंदगी चमकाना चाहता हूँ। दूसरी टीवी बीवी लगे तो अच्छा है, नहीं तो बच्चे आगे आ जाओ बेटे। स्कूल वाले बच्चे आए ना, थोड़े आगे आ जाओ लाले, शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, खानदानी स्कूल के हैं बच्चे। आगे रेल की पटरियों के बीच जहां जगह है वहां बैठ जाओ। बाद में मैं तुमको उठने को जब आदेश दूंगा तुम उठोगे। अच्छे बच्चे हो, इधर इधर बेटे, रेल की पटरियों की लाइन में खुली जगह में बैठ जाओ। देखो 5 साल का लड़का सारस्वती मंत्र लेने से कितना चमत्कारिक काम करके दिखाता है। तुम भी ऐसे बन सकते हो बेटे। हाँ, बैठ जाओ जहां भी जगह मिले। शाबाश है। इनके शिक्षकों को भी शाबाश है, धन्यवाद है। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बस यहीं बैठ जाओ, बस 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 बैठ जाओ। अब ये देखना, पिक्चर देखना, 5 साल का बच्चा कैसे गाड़ी चलाता है। इसको मैंने मंत्र दिया था। मार्क तो अच्छे आते हैं लेकिन बच्चे होनहार होते हैं। दोनों तरफ बैठ जाएं, दोनों तरफ, रेल के दोनों तरफ जहां भी जगह मिले बैठा दो। ये अच्छे खानदान माँ बाप की संतान है ये बच्चे। शाबाश। अब देखना 5 साल का लड़का कैसा अक्कल का परिचय देता है। बच्चे बैठे, फिर चालू। एक खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और रेलगाड़ी में से ऐसी तुलसी की टॉफियां उड़ेगी, तुम्हारे गोद में गिरेगी, और ऐसी सुगंध छिटकाव होगा कि तुम धन्य धन्य हो जाओगे। अब दिखाओ 5 साल का लड़का कैसा सारस्वती मंत्र वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया।
साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई। गाड़ी पहुंची अस्पताल। कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। हरि ओम। तो गौरांग जा रहे थे और धोबी की जिंदगी तो बदली और पूरा गांव बदल गया और गांव में अच्छी फसलें होने लगी और लोग सुखी रहने लगे। तो जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है और जो भगवान नाम का जप करता है या सरस्वती मंत्र जपता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है। ये लड़का सरस्वती मंत्र लिया था, बुद्धि खुल गई, ड्राइविंग किया, आवाज गुरु की अंतरात्मा से सुनी। शिवाजी महाराज की बुद्धि खुल गई थी, समर्थ रामदास ने उनको मंत्र दिया था। नरेंद्र की बुद्धि खुल गई थी और स्वामी विवेकानंद बन गए थे। तो जिनके जीवन में सत्संग होता है और गुरु मंत्र होता है, उनकी बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अभी विज्ञानी बोलते हैं, विवेकानंद ने तो 100 वर्ष पहले बोला था कि मनुष्य जाति करोड़ों वर्षों से पैदा होती आई है, लेकिन अपनी शक्तियों का लाखवां हिस्सा विकसित किया है बस। बाकी 99,999 योग्यताएं दबी है, छुपी है। जब दीक्षा मिलती है तो कुछ हिस्से विकसित होते हैं, तो वो संत होके सम्मानित होते, राजे महाराजे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनको मत्था टेकते। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल।
एक डीआईजी थे, उनका नाम विक्रम सिंह था। आए मंत्र लिए, आईजी बन गए। फिर एक गोल्ड मेडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मिला। बोले बापूजी क्या है? मैं क्या, देखते रहो। फिर डीजीपी बन गए यूपी में। 13 लोग जो सीनियर थे उनसे जंप मार के डीजीपी बना दिया मायावती ने उनको। मेरे को बोलते बाबा क्या है? मैं क्या, तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर को पा सकते हो। डीआईजी में से डीजीपी बन गए तो क्या बात है? ये बहुत छोटी बातें हैं। ये 5 साल का लड़का कार चलाता है, आपको आश्चर्य लगता है, बहुत छोटी बात है। बीरबल को सरस्वती मंत्र मिला था, जीवन भर अकबर का मार्गदर्शन करते थे और बड़े बड़े मंत्रियों को दिन के तारे दिखा देते थे। बीरबल की ऐसी अकल खुल गई थी। मैं तो आरा वालों के भाग्य को खूब खूब शाबाश, धन्यवाद देता हूँ कि आज वसंत ऋतु का माघ मास में हर तिथि पर्व होती है और माघ मास में हर जल गंगा जल होता है। और माघ मास की भीष्म श्राद्ध तिथि है। आज के दिन किसी को संतान न होता हो तो भीष्म जी को अर्घ्य दान करें, संतान होने का रास्ता खुल जाएगा। 21 फरवरी आएगी जया एकादशी। बड़े बड़े पाप किए हो, जया एकादशी का व्रत रखे, वो निष्पाप हो जाएगा। उसके हृदय में आनंद, शांति और भक्ति फलित होने लगेगी। 21 फरवरी जया एकादशी और 22 फरवरी तिल द्वादशी है। आज तो 18 है, 22 4 दिन की बात है। तिल द्वादशी के दिन थोड़े तिल डाल के बाल्टी में फिर स्नान करोगे तो पाप नाशक स्नान होगा। थोड़े तिल डालकर पानी पियोगे, वो पानी हृदय को पवित्र करेगा। तिल की चीकी अथवा तिल का दान करोगे अथवा तिल का हवन करोगे, तिल का दिया जलाकर भगवान नाम जपोगे तो आपके रोग तो मिटेंगे, पाप भी मिटेंगे और भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। 22 तारीख तो 4 दिन के बाद आ रही। मैं फिर से आपको आरा वालों को खूब खूब शाबाश देता हूँ, बधाई देता हूँ कि 23, 24, 25 3 दिन माघ मास के अगर पूरा महीना स्नान नहीं किया हो तो 23, 24, 25 3 दिन सूरज उगने के पहले जो स्नान कर लेगा उसको पूरा माघ मास स्नान करने का फल हो जाएगा। फिर शिवरात्रि आएगी 10 मार्च को। 8, 9, 10 में प्रयागराज में हूँ और 10 दोपहर को फिर मैं नासिक में चला जाऊंगा चार्टर्ड प्लेन से। शिवरात्रि 1, बापू 1, लेकिन प्रोग्राम 2। प्रयागराज में भी शिवरात्रि का सत्संग करेंगे और वहाँ केसुड़े के फूलों का रंग छांटेंगे लोगों को। केसुड़े के फूलों के रंग से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, गर्मी झेलने की ताकत आती है, सप्त धातु संतुलित होते हैं। इसीलिए होली के दिनों में लोग रंग खेलते हैं। लेकिन अभागी सरकारों ने, अंग्रेज की, हिंदुस्तानियों का होली उत्सव भी जहर उत्सव बना दिया। काले रंग से होली खेलते तो उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी की बीमारी देता है। काला रंग बनाना है तो आंवले का पाउडर लोहे के बर्तन में भिगा दो रात को, सुबह काला रंग तैयार। लेकिन अंग्रेजी काला रंग से गुर्दा, किडनी खराब होती। हरे रंग से आंखों में खराबी आती है, कॉपर सल्फेट पड़ता है। हरा रंग आंखों को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रोस्यून ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग, खुजली, बीमारी, दादर ये देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड केमिकल पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है।
हमारे हिंदुस्तानी करोड़ों रुपया का रंग उड़ाते हैं और अरबों रुपए की सेहत बिगाड़ते और दवाइयां खाते रहते हैं। तो मैंने अभियान चलाया कि ये बाजारू रंगों से होली ना खेलें, पलाश के फूल भिगा दे रात को और सुबह रंग तैयार। मेहंदी का रंग भी बनता है। जैसे सूखा हरा रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। मेहंदी में थोड़ा आटा मिला दो और किसी के भी मुंह पे मलो, उसकी रौनक भी बढ़ेगी और तबीयत भी अच्छी रहेगी। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायक है। मेहंदी और आंवले का पाउडर बनाओ, भूरा रंग तैयार है। सूखा पीला रंग बनाना है तो अमलतास और गेंदे के फूलों को मिला दो, पीला रंग तैयार। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन और गुड़हल के फूल आदि। काला रंग बनाना है तो आंवले को भिगा दो लोहे के बर्तन में, आंवले के पाउडर को, काला रंग तैयार। तो प्राकृतिक रंगों से होली खेलना, बाजारू रंगों से होली खेलकर अपने लिए और दूसरों के लिए बीमारी को मत बुलावा देना। और बच्चे ध्यान से सुन रहे बेटे, बहुत अच्छे खानदान बच्चे हैं। तुम क्या करना, अपनी माताओं को बोल देना। बच्चों को कफ की प्रधानता होती है, ऋतु परिवर्तन में खांसी जुकाम, ये तो दवा गोली खा लेते हैं, खांसी मिट गई। बड़े लोग भी गोली खा लेते हैं। अरे गोली खा के खांसी मिटाते नहीं, अपने अंदर बीमारी भरते हैं। अंग्रेजी दवा की गोली खाते हैं तो हमारा कफ सूख जाता है और वो सूखे हुए कण शरीर में खून में घूमते रहते हैं। कैंसर बनता है, हार्ट अटैक बनता है, बाईपास सर्जरी कराता है। कैसी भी खांसी हो, कफ हो, खाली दाएं नाक से श्वास लो, बाएं नाक से श्वास खींचा, रोक के बैठ गए 1.25 मिनट, बाहें से छोड़ दिया। ऐसा 4 बार करो, सदा के लिए कफ भाग जाएगा। दम्मा बम्मा की बीमारी आएगी नहीं, ट्यूमर होगा नहीं, कैंसर होगा नहीं, 1 पैसे की दवाई लगेगी नहीं। अगर गर्मी है, आंखें जलती है, गर्मियों में जिनकी आंखें जलती हो तो हाथ ऊपर करो। तो ये गर्मी, मासिक भी अधिक आता है, ये सब बीमारियां होती है। तो गर्मी में क्या करो, बाएं नाक से श्वास लो, खींचो और 1.25 से 1.5 मिनट रोको, दाएं से छोड़ो। ऐसा 4-5 बार करो, 1-2 दिन में ही सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। और जिनको गर्मी सताती है तो क्या करो, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवला मिल जाए तो आंवला मिश्री, तो आंवला मिश्री सौंफ धनिया, अथवा तो आंवला नहीं मिले तो मिश्री सौंफ धनिया कूट के रख दो। दोपहर को भिगा दो 10 ग्राम, आधा गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में। शाम को सूरज डूबने के पहले मसल के पी लो। आंखों की जलन गायब, मासिक की अधिकता गायब, बार बार मासिक की बीमारी गायब। और भी स्त्री संबंधी कोई गुप्त बीमारियां हो तो सुबह उठकर 1 आधी गोली होम्योपैथी तुलसी में 800 बीमारी मिटाने की ताकत है। तुलसी की गोली दे दो 1। सर्दी खांसी वांसी जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं कर सकेंगे प्राण, दे दो तो बच्चे ठीक रहेंगे। साल में 3 बार बच्चों को बीमार होने का अवसर मिलता है और वो जो बालक विशेषज्ञ है उनकी सीजन खुलती है। तो हमने ये खोजा तुलसी का होम्योपैथी गोली, मीठी गोली बच्चे चूस लेंगे, सर्दी बर्दी गायब हो जाएगी। और भी कई बीमारियां मिटाती है तुलसी होम्योपैथी। इतनी सी बोतल मिलती है, 1 बोतल पूरे परिवार को निरोग रखे, स्टॉल पे मिलेगी। तो बच्चे तंदुरुस्त रहे, याद शक्ति बढ़े। और बच्चों को पेट की तकलीफ होती है तो पेट की तकलीफ वाले बच्चों को भी एक आधी गोली सुबह चूस लें अथवा 1 दोपहर को चूस लें, पेट की तकलीफें गायब हो जाएगी। जो पतले दुबले हैं उनका कद बढ़ेगा 1-2 गोली चूसेंगे तो, और जो मोटे हैं उनका कद ठीक होगा। जो ठिंगने बच्चे हैं
अगर 18 साल के पहले के हैं तो 3 बीली पत्ती और 1 काली मिर्च घोट के उनको पिला दो, थोड़े दिन आए कदावर हो जाएंगे, मस्त बन जाएंगे। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। अब वो मुसलमान बच्चा हरि बोल करके अपना हरिदास नाम रखा, तो मुल्कपति न्यायाधीश ने उसको सजा सुना दी कि तू हरि नाम बंद कर, नहीं तो तेरे को फुलिया गांव के 22 बाजार में जहाँ तू कीर्तन करता है गौरांग के साथ, वहाँ तुझे बैत मार मार के मर जाएगा तो कब्र में भी नहीं, शमशान में भी नहीं, मर जाएगा तो नदी में फेंक देंगे। बोल मौत कबूल है कि हरि नाम छोड़ना कबूल है? बोले मौत कबूल है लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। मरने वाला शरीर मर जाएगा लेकिन मैं तो हरि को मिलूंगा। तो मुल्कपति न्यायाधीश बौखला गया और उसने आदेश दे दिया कि फुलिया गांव का 22 बाजार में इसका बदन खोलकर बैत मारे जाए। घूमने वाला जल्दी बैठ जा, पाप बैत लगा। तो वो हरिदास बोलता है प्यार से हरि बोलो ने। बोले प्यार से हम हरि बोले? हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हम नहीं बोलेंगे हरि बोल। ले सटाक, अब दूसरा मारने को है। बोले दूसरा बैत मारोगे मुझे पता है, लेकिन प्रेम से हरिओम बोल दो। बोले प्रेम से हरिओम नहीं बोलेंगे, तो हरि बोल दो। हरि बोल भी नहीं बोलेंगे, हरिओम हरिओम हरि बोल नहीं बोलेंगे हरि बोल। नहीं बोलेंगे करके भी तो बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बच्चे समझ रहे हैं बेटे? कैमरा के बीच आ गए, कैमरा थोड़ा बीच में यूं कर दे। ऐसे करते 5-7 बैत लगे तो पुलिस के अधिकारी इसको हटा देना ऊपर वाला। है ना बच्चे? अरे यही बच्चे आगे चल के हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। एक मोहनलाल बच्चे थे, रंग लग गया। ये क्यों घूम रहे हैं बीच में? तो 5-7 बैत लगे तो पुलिस के जो आईजी, डीआईजी, डीएसपी थे ना, उन्होंने पूछा कि तेरे को इतने बैत लग रहे हैं और चाबुक के निशान है, फिर भी तेरे चेहरे पर हंसी है, खुशी है, किस बात की? बोले ये बोल रहे हैं हम हरि बोल नहीं बोलेंगे, और फिर भी नहीं बोलने को भी बोल रहे थे, इसलिए हंसी आ रही है। और हरि नाम नहीं बोलने के बहाने भी बोलते। तो खेत में प्रेम से दाने डालो तो भी उगते हैं, और गुस्से में दाने फेंको तो भी उगेंगे। तो कैसे भी हरि नाम ले रहे हैं तो इनका तो भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मेरे आंखों में चमक है और चेहरे पे मुस्कान है। शरीर पे पीड़ा है तो क्या है, शरीर की पीड़ा आती जाती है। मैं तो भगवान का हूँ। वो ऑफिसरों ने कहा कि ये नेक लड़का है। दूसरे सिपाहियों को बोला जरा रहम से मारना, अपने को तो खाना पूर्ति करनी है, थोड़े बैत मारो, मूर्छित हो जाए तो नदी में डाल देंगे, अपन बोलेंगे मर गया। ऐसा किया, अब वो तो मूर्छित हो गया, नदी में फेंक दिया। वो तो तैराकू था, दूसरे किनारे गया। दूसरे दिन हरि बोल इल्बिल्ला, मुर्दा जिंदा हो गया, हरिदास जिंदा हो गया, तोबा तोबा। अरे देखने चलो तो वो कीर्तन में रोज आते थे, उससे भी 22 बाजार, तो लोग बाजार बंद करके हरि ओम हरि बोल हरि ओम हरि बोल हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुसलमान लोग भी गोराई काजी को गाली देने लगे कि मुल्कपति का भी काला मुंह और गोराई काजी का भी इस बेचारे को मार डाला, और भगवान ने, अल्लाह ने इसको जिंदा कर दिया, चलो अपन भी चलते। तो कीर्तन करते करते गौरांग गोराई काजी के द्वार तक पहुंचे, और नौकर को बोला गोराई काजी को बोलो गौरांग संत आए मिलने को। गोराई काजी ने संदेशा भेजा कि
काजी साहब घर पे नहीं है। बोले अभी छत पे देख रहे थे, घर पे नहीं है, छुपते हैं, घर में ही छुपे हैं। उनको बोलो मेरे मामा के गांव के तुम हो, तो गांव के मामा लगते हो। भांजा द्वार पर आकर मामा कमरे में छुप जाए, मामा आ जाओ। और काजी भी आखिर तो इंसान था, उसका दिल पिघला। बोले मैंने तो इनके साथ इतना अन्याय किया, इसके सेवक के साथ, और ये मेरे को मामा बोलते। बोलो भांजे, बोले मामा हरि बोल, भांजे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इशारा कर दिया और बज पड़े और सब लोग झूमने लगे। गोराई काजी भी हरि बोल और मुल्कपति भी हरि ओम हरि बोल, हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम मेरे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम शंभु ओम शंभु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है। खाते हरि नाम ले रहा था, ओम जप रहा था। तुम तो अभी प्रसाद खाते हुए भी जपोगे। हरि ओम 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 शिव ओम प्रभु ओम प्यारे ओम शक्ति ओम भक्ति ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 बोलते जाओ। पेट की खराबियां गायब, बुद्धि की कमजोरी गायब, लीवर की बीमारियां गायब, भाग्य का दुर्भाग्य का तख्ता गायब, भगवान नाम से रक्त के कण पवित्र, घर के झगड़े गायब। हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम 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 ओम। आनंद है। आरा वालों का तो आज भाग्य का सूर्योदय हो गया है। आरा वाले आर पार हो रहे। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम आरा वाले प्यारे ओम 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 हरि ओम हरि 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 शिव 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 बम 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 भोलेनाथ। नाम जपत मंगल दिशा दशम। रात को सोते समय ऐसा 5 मिनट कीर्तन करके फिर बिस्तर पे लेट जाए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरब के तरफ सिर करके सोना चाहिए या तो दक्षिण के तरफ। यश भी बढ़ेगा, धन रोजी रोटी में भी बरकत आएगी। सोते समय ये पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार ये माया का है। माया का शरीर माया के पलंग पे है। मैं आत्मा परमात्मा का ओम हरि ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम हरि ओम ओम। ऐसा चिंतन करते करते सोओगे तो आप भगवान की गोद में चले जाओगे। सुबह उठोगे न तो मैं भगवान से उठाऊं। जो चिंता करते करते सोते न तो सुबह चिंता से ही उठते।
मैं थका हूँ तो उठते में वैसे की नहीं करवट ले मरे पड़े। ऐसा नहीं सोना बच्चे, रात को हरि ओम ओम आनंद ओम प्रभु जी ओम। भगवान में सोओगे तो सुबह उठोगे तो मैं भगवान से उठाऊं, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे चेतन है, भगवान मेरे ज्ञान स्वरूप है और भगवान मेरे हितैषी है। प्रभु आप मेरे हो ना, है ना प्रभु जी, आप मेरे हो ना। पढ़ने में बुद्धि शक्ति आप बढ़ाओगे ना, मार्क अच्छे आएंगे ना। ओम 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 ओम, मैं प्रभु का प्रभु मेरा। खून बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, एक पैसा खर्चा नहीं, तबियत अच्छी रहेगी, घर में बरकत आएगी। दादी की दादी और बापू का बापू, कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और ऐसे ही बापू बन जाओ। तुम दाढ़ी नहीं रखोगे तो भी फायदा तो बापू को इसी से हुआ, दाढ़ी रखने से तो फायदा नहीं, लेकिन ये जप करने से बहुत फायदा। मैं तुम भी करना, ऐसा नहीं तुम ऐसा करोगे तो कहीं बापू बन जाओगी, दाढ़ी बाढ़ी आएगी, डरना नहीं, ऐसे ही रहोगी। हम बोले पंडाल तो छोटा पड़ गया। आराम में पहली बार आए, इतने लोग हैं कि बाहर लोग खड़े, पंडाल खींचो गया। जो लोग धूप में खड़े हैं ना, उनको मैं तपस्या का तो बधाई दूंगा, लेकिन धूप में ज्यादा देर खड़े रहने से याद शक्ति कमजोर होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, इसलिए सिर पर रुमाल लगा दो बेटे। रुमाल है तो सिर पे रुमाल रख दो, शाबाश है। और तुमको मैं प्रसादी खिलाऊंगा, प्रसाद खा के जाना। मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और प्रसाद उछालूंगा खूब। रेल में एक मशीन है, उसमें मैं तुलसी के बीज वाली टॉफियां डालूंगा और धड़ 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 दूर तुम्हारे इस पर्दे के बाहर तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी। चारों तरफ बौछार करूंगा और सुगंधित द्रव्य जिसे ज्ञान तंतु पुष्ट हो वो भी रेलगाड़ी के द्वारा स्प्रे करूंगा। अभी आप यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन विश्व के 167 देशों में कनेक्शन गया है ना, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भारत में कई जगह पर लोग देख रहे हैं, और अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नीदरलैंड, हांगकांग, स्पेन, कतर, पेरू, मॉरिशस, रशिया, मलेशिया, कोरिया, साउथ कोरिया, नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नेपाली कभी पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, बोलो। नेपाली पानी नहीं पीते, दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। अभी नेपाली सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। वो पानी को भी खाते हैं, दूध को भी खाते हैं। बोले दूध खाना छे, पानी खाना छे, शरबत खाना छे बाबा, कोल्ड ड्रिंक खाना छे, वो खाते हैं, उसको पीते नहीं है। समझ गए? नेपाली ऐसा नहीं बोलेंगे पानी पीना है, बोले पानी खाना है, दूध खाना है, शरबत खाना है, वो खाते हैं। जो बच्चों को कमजोरी हो, 2 खजूर रात को भिगा दे उसके माँ बाप, अगर छोटा बच्चा है तो, बड़ा है तो 3, और 18 साल का है तो 4-5, सुबह मसल के खजूर तुरंत शक्ति देती है। भोजू 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी 100 ग्राम में, और कैल्शियम 64 मिलीग्राम, पोटेशियम 696, वसा 150, फास्फोरस 75 खजूर खाने चाहिए। तुरंत शक्ति देती है, कब्जियत दूर करती है, एकी बेकी की खराबियों को ठीक करती है, आंतों को मजबूत करती है। जिनको डकार आते हैं, एसिडिटी होती है, वो भी खजूर मसल के दूध में खाए, आते वाते ठीक हो जाएंगे। बाजार में खजूर महंगी मिलती है, इधर अरबस्तान से मंगाई हुई खजूर स्टॉल पर सस्ते में भी देते और ताजी भी है। और कोई खजूर का एक पैकेट लेगा तो 20 गोलियां टॉनिक की उनको फ्री में देगा स्टॉल वाला। कोई खजूर लेता है तो 20 गोलियां निःशुल्क। और 3 पुस्तक हैं, 4। एक है दिव्य प्रेरणा पुस्तक,
उसमें एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र पढ़ के 21 बार दूध में देखे और वो दूध पिए, बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक इधर होना चाहिए था, दिव्य प्रेरणा। दूसरा है मातृ पितृ पूजन कैसे करें, तीसरा है सर्वधर्म समान कैसे, और चौथा है लोक कल्याण। ये 4 पुस्तक तुमको बैठे बैठे मिलेंगे और 20 गोलियां भी मिलेगी।